नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अध्यापक ब्रिजेश सिंह। तो हमेशा की तरह आज भी पुनः अपने वीडियो को लेके यहाँ पे उपस्थित हूँ प्रयास एकेडमी पर। तो आपने विज्ञान से संबंधित मूलभूत बातों के बारे में आपने पार्ट 1 में देखा और विज्ञान के प्रकार भौतिक विज्ञान के बारे में पार्ट 2 में देखा और पार्ट 3 में हमने रसायन विज्ञान के बारे में देखा। आज हम पार्ट 4 में जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या होता है और जीव विज्ञान कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के विषय सूची यानी सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के समक्ष, आप प्यारे बच्चों के लिए हमेशा की तरह आज मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जरा गौर फरमाइएगा कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाता है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाता है और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाता है। तो चलिए आज हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान यानी जिसको हम अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा, क्या बच्चों? विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जीव विज्ञान कहते हैं। ये तो हमारा एक सरल सी परिभाषा हो गया। आइए इसके शाब्दिक अर्थों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास शब्द है बच्चों बायोलॉजी। इसे अंग्रेजी में हम बायोलॉजी कहते हैं और बायो का अर्थ होता है जीवन, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में लाइफ कहते हैं। लाइफ अर्थात जीवन। बायो का क्या अर्थ होता है? जीवन, यानी अंग्रेजी में इसे लाइफ कहते हैं। और लोगस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन करना। स्टडी अर्थात क्या बच्चों? अध्ययन करना। अब देखेंगे अर्थात समक्ष कक्ष में अगर कहा जाए सम्मिलित रूप से तो जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहलाता है। अगर इसका एक लाइन में हमें परिभाषा देना है तो जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है अर्थात बायोलॉजी कहलाता है। आइए आगे की स्लाइड में हम समझते हैं जीव विज्ञान के और मनोभावों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्लाइड में हम समझेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, प्रयोग किसने किया था। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कंपटीशन यानी एनटीपीसी और आरआरबी रेलवे में भी ऐसे प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, क्या बच्चों? लैमार्क। और लैमार्क कहाँ के रहने वाले हैं? तो लैमार्क महोदय रहने वाले हैं फ्रांस के। लैमार्क और टेरी बीरेनस जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। तो लैमार्क और टेरीबेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर ये जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रश्न ये भी आ सकता है कि लैमार्क कहाँ का रहने वाला था? तो लैमार्क प्यारे बच्चों फ्रांस का रहने वाला था। और टेरीबेरेनस कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। इन दो वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कितने सन में किया? तो प्यारे बच्चों सन 1801 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम जीव विज्ञान का प्रयोग किया। अब जीव विज्ञान का क्रमबद्ध तरीके से आइए अध्ययन करते हैं अगले स्लाइड में और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास
कौन किया? तो जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध यानी अरेंज वेल रूप में जो डेवलपमेंट किया वो हमारे पॉपुलर यानी मशहूर या प्रसिद्ध फेमस ग्रीक फिलोसफर यानी दार्शनिक अरस्तु ने किया, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं। और शायद यही अरस्तु के काल में हुआ, अर्थात अरस्तु के समय में जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन हुआ। बेटा ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अरस्तु कहाँ का रहने वाला था या कौन था? तो अरस्तु एक ग्रीक प्रसिद्ध दार्शनिक था और वो जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किया। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अर्थात जीव विज्ञान के फादर कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो उसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोले तो अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु महोदय जी हैं। अब आगे के स्लाइड में हम समझते हैं कि जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, अभी हमने पीछे के स्लाइड में जीव विज्ञान की परिभाषा और जीव विज्ञान से संबंधित मूलभूत विषयों के बारे में समझा। आज हम समझेंगे इसी स्लाइड में जीव विज्ञान के प्रकार। जीव विज्ञान को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को प्यारे बच्चों हम अंग्रेजी में जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? जूलॉजी कहेंगे। जबकि वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी के नाम से जानते हैं, बॉटनी। अब हम समझेंगे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। बेटा जिस तरीके से जीव विज्ञान के जनक हमारे कौन है? एरिस्टोटल है, अरस्तु है, उसी तरीके से जंतु विज्ञान के जनक भी हमारे अरस्तु हैं यानी एरिस्टोटल है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो इसके पिता हैं, जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस। अब हम देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में यानी विषय सूची के बारे में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर पे जीव विज्ञान कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के सबसे पहले अध्याय पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसको बेटा हम अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैव प्रक्रम। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैव प्रक्रम होता क्या है। किसी भी सजीव को जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए सुचारू रूप से पोषण, श्वसन और क्या तमाम तरीके के उत्सर्जन आदि क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी सजीव को जीवन जीने की एक भोजन पर आधारित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। हालांकि इसके विषय में मैं वीडियो लॉन्च करूंगा अपने यूट्यूब प्रयास एकेडमी पे। दूसरा हमारे अध्याय का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यूअरशिप से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे प्यारे बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है ये विषय सूची जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या कॉम्पिटिटिव के पर्सपेक्टिव से और यूपी बोर्ड में हर वर्ष इससे प्रश्न बनते हैं। नंबर 3 है अध्याय नंबर 3 में हम जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं? इस पृथ्वी पर सुचारू रूप से जीवों की उत्पत्ति हेतु जीव जनन करते हैं यानी रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके बारे में भी हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आनुवंशिकता एवं जैव विकास क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने इस स्लाइड में जीव विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित मूलभूत बातों के बारे में जाना और जीव विज्ञान के जनक कौन होते हैं, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुआ और जीव विज्ञान के प्रकार और यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में चर्चा किया। तो ऐसे ही मजेदार और चटपटी वीडियो पाने के लिए और धुआंधार पढ़ाई करने के लिए आप मेरे इस बेहतर से एकेडमी पे बने रहिए जिसका नाम है प्रयास एकेडमी। और पर डे इस पे रोजाना वीडियो पाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।